अच्छा, मॉक में नंबर बढ़िया आ रहे हैं कि नहीं? तो वर्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं, शब्द निर्माण की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है ना, कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं और ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट है ना, तो अल्फाबेट से ए टू जेड के बीच की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और जो वर्ड फॉर्मेशन है यहाँ अभी तो क्या है, लेटर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लेटर्स की बात हो रही है। और भाई यहाँ पे नंबर से रिलेटेड भी पूछा जाता है, नंबर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर में क्या होगा 1 to 9, बाकी तो भाई आगे इसी तरह से है, ठीक है। चलो तो यहाँ देखिए, अब आज हम लोग जो बात करेंगे वो लेटर्स की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले? लेटर्स की बात करने वाले हैं। और लेटर्स में हम लोग वो समझने वाले हैं तो जो शब्द निर्माण या वर्ड फॉर्मेशन में होता है, वर्ड फॉर्मेशन में जो होता है उसमें भाई इनकी क्या चेंज पूछे जाते हैं। कैसे? अगर एक वर्ड मान लो यहाँ पे कोई लिख दिया जाए, यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया जाए, नहीं भैया, हिंदी और अंग्रेजी कुछ भी अलग नहीं है। एजुकेशन को क्या लिखोगे? यही तो लिखोगे, एजुकेशन लिखा गया। और जैसे यहाँ पे जो शब्द हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक वर्ड दिया हुआ है ना भाई, एक वर्ड दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है और इस वर्ड से हमको भाई एक पूछा जाता है कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द या वर्ड बनाया जा सकता है, ठीक है। एक दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ जैसे एक ये लिखा हुआ है भाई, एजुकेशन लिखा है, हमें 4 वर्ड दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक। जैसे एक वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए जाएंगे 1, 2, 3 और 4। इनमें से 4 ऑप्शन से पूछा जाएगा कौन सा बनाया जा सकता है। तो जो बनाया जा सकने की बात है, तो जितने लेटर यहाँ यूज हुए, जितने लेटर मतलब जो लेटर जैसे ई, डी, यू, सी, ए, टी, आई, ओ, एन, तो इन्हीं लेटर से भाई क्या बनेगा, एक नया वर्ड बन सकता है। और नहीं बनाया जा सकता तो यहाँ पे जितने लेटर दिए हैं उन भाई उनमें से एक शब्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या दिया भाई, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो जितने लेटर यहाँ दिए हुए हैं अगर उन लेटर से ही वर्ड बना तो बनाया जा सकता है। अगर भाई उसके अलावा दिया हुआ है, उसके अलावा दिया हुआ है तो नहीं बनाया जा सकता। जैसे आप क्वेश्चन पे देखो, सीधे क्वेश्चन जब आप देखोगे पहला शब्द दिया हुआ, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो दिया हुआ है क्वेश्चन से चॉकलेट शब्द के अक्षरों से विकल्पों में दिए गए शब्दों में से कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है। क्या है क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा कि which one of the word given in the options can be लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है हमसे पूछा गया ये शब्द है अक्षरों से, शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द यहाँ पे वर्ड बनाया जा सकता है, यही दिया। कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, मतलब यहाँ जो भाई लिखा हुआ है CHOCOLATE, हो सकता है ये बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, हमारे बहुत सारे साथियों को आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता है वो ध्यान से समझिएगा। तो चॉकलेट में बनाए जा सकने की अगर बात की है तो भाई CHOCOLATE, बस इतने ही लेटर आने चाहिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई नहीं। मतलब अगर सी 2 बार है तो 2 बार तो आ सकता है, लेकिन 3 बार नहीं आ सकता। 2 बार तो आ सकता है, लेकिन अगर सी 3 बार आ गया तो गलत हो जाएगा। उसी तरह एच अगर 1 बार आया तो 1 बार तो ठीक आ जाएगा, लेकिन अगर एच को 2 बार आ गया भाई तो नहीं। बाकी लेटर्स भी जैसे ओ 2 बार दिया हुआ है एल, और अब यहाँ देखो जैसे TELL, तो भाई एल 1 बार यहाँ दिया, यहाँ 2 बार आया, मतलब ये वाला वर्ड हमारा नहीं बनाया जा सकता। किसकी वजह से? एल की वजह से, ये वाला नहीं बनाया जा सकता। हमसे पूछा कौन सा बनाया जा सकता है, तो पहला तो नहीं। एल लिखा HEALTH, एच भाई 1 बार दिया हुआ है, यहाँ कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। फिर हमने लेट की बात की तो LATE भाई पूरा कंप्लीट बनाया जा सकता है। पूरा की बात करें COOLER, भाई क्या हो गया, एक लेटर आर आ गया जिसकी वजह से ये नहीं बना, ये एच था जिसकी वजह से नहीं बना, ये एल था जिसकी वजह से नहीं बना। तो अब समझ में आया क्या बनाने की बात है ना भाई, वर्ड बनाने की बात है, वर्ड फॉर्मेशन है। तो ये समझ में आया क्या, एक लेटर बन सकता है, वो एक वर्ड बन सकता है, वो क्या है, लेट। हाँ ये आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। जा सकने वाले हैं कि कैन बी फॉर्म, और अगर दूसरे जब टाइप आएगा तो उसमें क्या आएगा, कैन नॉट बी फॉर्म, और आगे और भी टाइप है इसमें, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ो। दिया गया है इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं, दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक ही शब्द बनाया जा सकता है, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। वर्ड इस कैसे कम लगेगा टाइम के लिए, देखो आपको ये चीज मैच ही करनी पड़ेगी, मैच ही करनी पड़ेगी। जैसे ए है डबल एम यू, तो ए भी है डबल एम है, यू है, एन आई टी आई भी है, ओ एन भी है, भाई सारी चीजें बनाया जा सकता है ना। ये तो ऐसा हो सकता है। मॉनिटर को अगर देखें तो भाई आर हमारा नहीं है ना, आर नहीं है यहाँ पे, यहाँ देखोगे आर दिया है, यहाँ भी नहीं है। और यूनिफिकेशन भाई यू दिया हुआ है, एन आई एफ दिया है, क्या कहीं एफ नहीं दिया, जिसकी वजह से ये नहीं बनाया जा सकता। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी सब ऑप्शन ए क्या हो गया, सही। क्लियर है, समझ गए सभी लोग? बता दो भाई, समझ गए सभी, दिया हुआ है और एक ही शब्द बनाया जा सकता है। आपको इंस्ट्रक्शन जरूर से पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में जब बैठे हो तो कोई भी क्वेश्चन हो उसका इंस्ट्रक्शन जरूर एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ लेना, लेकिन पढ़ जरूर लेना, ठीक है, पढ़ जरूर लेना। क्या आंसर आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, बी ओ पी ई एन, ओ दिया है, पी दिया है, पी तो दिया ही नहीं है मेरे भाई, क्या हो गया, गलत। ओ पी आई यू एम, ओ पी आई यू दिया है क्या, यू नहीं दिया है, हटा दो भाई। ओ पी आई एन आई, ओ पी आई एन आई ओ एन, बिल्कुल भाई बनाया जा सकता है। एन ए टी भाई टी नहीं दिया हुआ है, तो ये भी नहीं बन सकता। क्या बनेगा, ऑप्शन सी। जितनों का आंसर सी है बिल्कुल सही है, हाँ सी वाले बिल्कुल सही है। चलो भाई अभी देखो, ये तो शुरुआत है, इसके बाद अभी जब आओगे ना तो लेवल के भी क्वेश्चन है। ये भले ही आसान लग रहा है, कोई भी चीज समझ में आ जाती है तो आसान लगती है, लेकिन इसी में अभी और भी टाइप, ठीक है, और भी टाइप है जिसमें भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। ट्रेडिशनल में क्या है भाई, एन ए टी, क्या बनाया जा सकता है, केवल एक ही शब्द बनाया जा सकता है। तो एन ए टी आई ओ एन,
भाई यहाँ देखो एक एन दिया है, यहाँ पे दो एन आ गए, नहीं बन सकता। RADIO बनाया जा सकता है। एम नहीं आएगा भाई, एनिमल है यहाँ पे, ये हटाओ। DIRTY नहीं आएगा, ये हटाओ। तो ऑप्शंस के थ्रू चलोगे सीधे भाई पार, ठीक है, ऑप्शंस के थ्रू चलोगे। अच्छा एक और बात है, बना लो भाई, दिए गए अक्षरों को मिलाकर बनाया जा सकता है। रेपुटेशन लिखा हुआ है, अब देखो भाई क्या आंसर होगा। RETIR भाई दो बार आ गया ना, हटाओ। PONDER डी दिया है क्या, नहीं दिया है, डी हटाइए। TUTOR बिल्कुल हो सकता है। REQ क्यों नहीं दिया है, ये भी हटाओ, ऑप्शन डी लगाओ। तो ये थे भाई बनाए जा सकते हैं, ये तो थे जो बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं नहीं बनाए जा सकते वाले। क्या दिया हुआ, दिए गए विकल्प शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। मतलब अब यहाँ अनाउंसमेंट लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा है और इसी के लेटर से सिर्फ चेक करना है। और भाई अगर एक्स्ट्रा लेटर होंगे तो नहीं बनाया जा सकता, या दूसरा कोई लेटर आ गया जो इसमें नहीं यूज हुआ तो भी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। तो चलो भाई देखते हैं। सीमेंट लिखा हुआ है, CEMENTS बिल्कुल बनाया जा सकता है, ये तो आंसर नहीं बनेगा। नाउन NOUN बनाया जा सकता है भाई, हटा दो। काउंटर COUNT टी भी आ गया भाई, ई आ गया, आर नहीं आ सकता, तो ये तो नहीं बनाया जा सकता। काउंटर आर नहीं भाई आया है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। इसको भी अगर चेक कर ले, TENSE ये भी बनाया जा सकता है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। क्यों भैया, काउंटर में आर की वजह से ये वाला है, नहीं बनाया जा सकता। समझ गए। तो दो टाइप इसमें जो आते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, यस आगे आओ भाई, दो तीन क्वेश्चन इनके बना लोगे तो ज्यादा चीजें मिल जाएंगी। कमेंटेटर है ना भाई, MART, एम यहाँ है, ए है और RT बनाया जा सकता है। COMMON बनाया जा सकता है भाई। MOM भाई है, ENT ये भी बनाया जा सकता है। CONTRACT भाई क्या हो गया, दो बार सी आ गया यहाँ पे, कितनी बार, दो बार। यहाँ कितनी बार आया, सिर्फ एक बार आया, सिर्फ एक बार आया। तो कौन सा ऑप्शन डी हमारा सही है जो नहीं बनाया जा सकता। क्यों, क्योंकि दो भाई दो बार सी आ गया यहाँ पे, कितनी बार, टू टाइम्स यहाँ सी आया, यहाँ सिर्फ सिंगल वन टाइम आया था भाई। तो यही है रीजन जिसकी वजह से हम अपना ऑप्शन डी चूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो बना लो भाई, आ सकता, ठीक है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस वर्ड सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म, व्हिच कैन, क्या है भाई, आओ देखें। DO नहीं दिया हुआ है, ये पहला ही मिल गया। अब बाकी सब चेक करने की जरूरत है क्या, बाकी चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो एग्जाम में जब बैठे हो ना, तो ध्यान से थोड़ा सा एक ही बार चेक करना, बस ऐसा करना कि एक ही बार चेक करना, बार बार चेक करने की नौबत ना आए या जरूरत ना पड़े, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा भाई, विनय, रीमा, रश्मि, देखिए DIST तो ठीक है। URB बनाया जा सकता है भाई। TUTION भाई ये भी बताओ। सिचुएशन SIT बिल्कुल भाई। UATION बनाया जा सकता है क्या, U ए कहीं दिया है क्या, ए कहीं नहीं दिया भाई, U तो दिया है, ए कहीं नहीं दिया है। अच्छा TRUST देखिए, TRUST बनाया जा सकता है, तो ये भी नहीं बनेगा। हमारा यही तो आंसर है जो नहीं बनाया जा सकता। इसलिए भाई ऑप्शन यहाँ पे क्या, ए की वजह से, ए लेटर एक्स्ट्रा यूज हुआ है जो है ही नहीं। कंफर्म है, क्लियर है भाई। तो अब ये दो टाइप तो बन जाएंगे ना सारे क्वेश्चन, क्यों भाई, ये दो टाइप आ जा सकता है, ये तो बन जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाए, ये भी है तो इसी से ही, वर्ड फॉर्मेशन। यहाँ लेटर्स चेंज हो रहे हैं, कैसे, क्वेश्चन को समझना। ऑल गुड, चलो। सरप्राइजिंग शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने समूह में निम्न में से कितने अक्षर दो बार आएंगे। इन द वर्ड सरप्राइजिंग ईच वोवेल इज रिप्लेस्ड बाय द स्वर को, प्रत्येक वोवेल को, क्या भैया, प्रत्येक वोवेल को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद, फॉलोइंग है ना भाई, उसके बाद वाली, फॉलोइंग मतलब बाद वाली, और भाई रिप्लेस कर दिया गया है। फिर क्या है, एंड ईच कॉन्सोनेंट इज किससे भाई बदला गया है, तो पूर्ववर्ती प्रीसीडिंग लेटर रिप्लेस्ड बाय द लेटर प्रीसीडिंग इन इट द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स विल अपीयर ट्वाइस इन द ग्रुप दस फॉर्म। ऐसे कितने, यहाँ पे इस प्रकार बने समूह निम्न से कितने अक्षर दो बार आएंगे। तो क्या लिखा है, इस चीज को समझना। सरप्राइजिंग लिखा हुआ, ठीक है, ये है भाई स्वर, ठीक है, ये व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन तो जाते हो, स्वर कौन से होते हैं भाई, ए ई आई ओ यू, ये जो पांच लेटर हैं इनमें क्या कर दिया जा रहा है, ये जो पांच लेटर हैं इनमें +1 मतलब आगे वाला लेटर। अगर भाई आर दिया है तो इसके बाद क्या आएगा, एस आएगा, तो एस वाला लेटर, ठीक है। और कॉन्सोनेंट प्रीसीडिंग की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं, तो मान लो यहाँ पे एफ दिया है, तो भाई -1 करोगे तभी तो ई आएगा, पहले वाला लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, -1 यहाँ +1 यहाँ माइनस, यहाँ -1 यहाँ -1 यहाँ +1 यहाँ -1 यहाँ +1 और यहाँ भी -1 यहाँ भी -1, ये करना है हमको, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ गए, यहाँ तक चीजें समझ गए, क्लियर। तो भाई उसके बाद अब देखो S-1 करोगे तो क्या आएगा 19। और देखो अगर गलती हो भाई, एक चीज समझना, थोड़ा जल्दी करना है, और अगर गलती होने की संभावना आपको है तो भाई यहाँ देखना 19 प्लेस वैल्यू लिख लेना। क्या देखो प्लेस वैल्यू 19 है, 21 है, 18 है, 16 18 9 19 9 14 और 7, ये है। तो जब घटाओगे 19 से भैया 18 पे क्या आएगा, आर आएगा। 21 से और एक भाई वी आएगा। 18 -1 17 आएगा, क्यू आएगा। 16 -1 15 आएगा, वो आएगा। 18 -1 करोगे क्यू आएगा। 9 + 1 करोगे 10 आएगा। 19 और -1 करोगे 18 आएगा। 9 + 1 करोगे 10 आएगा और 14 - 1 करोगे 13 आएगा। 7 - 1 करोगे 6 आएगा। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसीलिए हमने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे एक साथ रख दिए, वो सारे एक साथ रख दिए ताकि समझ आ जाए, ठीक है। अभी समझो क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, पहले समझ लो उसके बाद दोबारा समझाएंगे भाई मेरे। तो दिया हुआ है कि इस प्रकार निम्न में से कितने अक्षर दो बार आएंगे, कितने अक्षर दो बार आएंगे। तो भाई यहाँ पे आर दो बार दिखाई दे रहा, वी दिखाई दे रहा कि नहीं, क्यू दिखाई दे रहा है दो बार, और कोई लेटर जे। तो कितने भाई, तीन लेटर ऐसे हैं जो हमें कितनी बार दो बार दिखाई दे रहे हैं, कितने हैं, 3 है, ऑप्शन डी, 3 है, ऑप्शन डी है। हाँ रिपीट करना है मेरे भाई, इतना आसान क्वेश्चन, और सर रिपीट बिल्कुल रिपीट करेंगे, पहले एक बार
बार क्या दिया हुआ, क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत पढ़ा दिया, तो पढ़ना मतलब ये नहीं कि भाई बड़ा क्वेश्चन है तो डर जाओ। देखो सरप्राइजिंग शब्द में प्रत्येक स्वर को वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले मतलब +1 कर दो, क्या कर दिया +1 कर दिया, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले यानी कि -1 कर दिया, अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने समूह में निम्न में से कितने अक्षर दो बार आएंगे, तो भाई क्या किया, सरप्राइजिंग लिखा, वोवेल जितने हैं वहां +1 कर दिया और जितने कॉन्सोनेंट है वहां -1 कर दिया और ये लेटर लिख दिया, ठीक है, कर दिया भाई। करने के बाद अब देखो क्या, ठीक है, अब देखो क्या आंसर आ गया। अब देखो इसको, ये तो था भाई जो डिटेल से हमें करना था, समझ गए सभी लोग, क्लियर है ना, बता दो क्लियर है भाई, समझ गए सभी लोग, सब मिल जाएगा भैया, सब मिल जाएगा। चलो तो अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें ओरली कैसे करें, एग्जाम में जब बैठे होगे ना मेरे भाई तो देखना, वोवेल और कॉन्सोनेंट में चेंज करना है ना भाई, वोवेल और कॉन्सोनेंट में चेंज करना है, तो ध्यान दे दो, पहले देख लो क्या है, ये वोवेल है ना भाई, ये वोवेल है, ये वोवेल है, तो वोवेल जब दो बार आया है तो जाहिर सी बात है एक लेटर तो बनेगा ही बनेगा, क्या आया भाई, दो बार आया तो यहाँ एक बनेगा ही बनेगा, आर दो बार आया तो इसका भी तो -1 हो रहा होगा, ठीक है, आर दो बार आया तो और कोई लेटर दो बार आया क्या, एस और एस दो बार ये भी आया, तो जब तीन लेटर दो बार आ रहे हैं तो +1 करें या -1 आएगा तो भाई जैसे ही। लेकिन एक बार ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट मैच करना, कभी कभार क्या होता है कि भाई एफ दिया हुआ है ना, अब यहाँ क्योंकि वोवेल और कॉन्सोनेंट अलग अलग है तो हो सकता है ऐसे कोई लेटर बने हो जिसका -1 करने पे और किसी का +1 करने पे क्या हो गया, सेम लेटर है, इसको जल्दी से कर लेना, ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं, आप ये लिखना सीधे और ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो, जब आप वहां पे करना भाई एग्जाम में तो ध्यान रखना इस चीज का, ये जरूरत नहीं है लिखने की, आप ठीक है, क्लियर, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ लिखने का मतलब ये है कि पूरा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक, एग्जाम में जितनी ज्यादा भाई आराम से करोगे, मतलब जितनी ज्यादा आप माइंड में करोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा, क्लियर है दिनेश, समझ गए, डरने की जरूरत नहीं है भाई मेरे, डरने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आओ, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले से बदल दिया जाए, क्या लिखा है, बस इतना देखो, व्यंजन को कॉन्सोनेंट को क्या कर दिया जाए, वर्णमाला क्रम में उसके अगले लेटर से +1 कर दिया जाए, है ना भाई, is replaced by each consonant of the word compare is replaced by its next in the English alphabetical order and each vowel is replaced by its preceding मतलब पहले, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जाए, मतलब वोवेल में भाई क्या कर दिया जाए, इस बार -1 कर दिया, इस बार क्या हुआ भाई, कॉन्सोनेंट व्यंजन में +1 किया गया और स्वर में -1 किया गया, ठीक है, तो ये हो गया। अब यही करना है, उसके बाद बोला इस प्रकार बने अक्षर समूह में से कौन सा अक्षर दोबारा है, ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ पे अब भाई कंपेयर लिखा हुआ है, लिख दो, प्लेस वैल्यू याद है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे इस बार देखना क्या है, वोवेल में भाई क्या करना है, -1 यहाँ -1 यहाँ बाकी सभी जगह +1 +1 +1 और +1, सी प्लस डी है ना भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ -1 करोगे एन आएगा, एम प्लस 1 करोगे एन आएगा, पी प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा भैया, क्यू आएगा, ए माइनस करोगे जेड आएगा, आर प्लस 1 करोगे तो एस आएगा, ई -1 करोगे डी, ठीक है, आ गया ना, आ गया ना भाई ये। अब हमें क्या प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत थी, नहीं थी, क्यों, क्योंकि हमें याद है, हम सीधे उस लेटर पे पहुंच सकते हैं। अब दो लेटर कौन सा, डी देखोगे डी दिखाई दे रहा है, और भाई एन देखोगे एन दिखाई दे रहा है, कोई और है क्या ऐसा लेटर, कोई ऐसा लेटर और है जो दो बार दिखाई दे, बिल्कुल भी नहीं है, केवल डी केवल क्यू नहीं, डी एंड एन, डी एंड एन, ऑप्शन सी, ठीक है, समझ गए भाई, समझ गए ना, तो वर्ड फॉर्मेशन में ये भी समझ गए, वोवेल और कॉन्सोनेंट में चेंज करना है तो क्या चेंज करना है, कितने लेटर बोला जा रहा है, अगर भाई एक बोला जा रहा है तो एक करो, दो बोला जा रहा है तो दो करो, चार बोला जा रहा है तो चार करो, जितने बोले जाए उतने करो, ठीक है, क्लियर, चलो अब कोई जरूरी नहीं कि हमेशा भाई यही होगा, जरूरी नहीं कि हमेशा यही होगा, हो सकता है कॉन्सोनेंट भी प्लस किया जाए और वोवेल भी प्लस किया जाए, हो सकता है ये भी हो, है ना। आओ देखते हैं आगे क्या कोई क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है, परिवर्तित करें, क्या है भाई, if all the letters of the word that are arranged according to the English alphabetical order then the position of how many letters will remain unchanged, ऐसे कितने लेटर हैं, ऐसे कितने लेटर हैं जिनके भाई जगह मतलब सेट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और इनको अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में अरेंज करना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में करना है, तो क्या करो, अगर नहीं याद है तो भाई प्लेस वैल्यू लिख लो ना, किसी ने मना किया है, 19 है या भाई 19 है, 8 है, 9 है, 18 है, 20, तो इनको अरेंज करोगे जब अल्फाबेट मतलब ए टू जेड ऑर्डर, अल्फाबेट ऑर्डर मतलब ए टू जेड में अरेंज करना है, तो भैया पहले क्या आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा ना, एच आया, फिर आई आएगा भैया, फिर क्या आएगा 18 आर आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 20 आएगा, इसी तरह से तो आएगा। अगर यही आपकी प्लेस वैल्यू याद है, आप अरेंज कर सकते हो तो सीधे लिखते चले जाओ ना भाई, क्या देखो प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखो एच आई जे के भाई ऐसे करते हुए चलते चले जाओ। अब कौन सा लेटर है जो भाई यहाँ पे क्या है, सेम है अपनी जगह पे, क्या बोला, कौन सा, तो कितने अक्षर, तो कितने इस अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड, कौन भाई, ये तो चेंज है ना, ये नहीं बनेगा, ये भी चेंज है, हटाओ, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, एक ही है जो भाई क्या है, नहीं चेंज है, क्या है, नहीं चेंज है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है, समझ गए, समझ गए ना भाई, डी ओनली टी, ऑप्शन डी ओनली टी, ठीक है, अल्फाबेट ऑर्डर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, ये तो इतना आसान है कि बस लिखना है। अब देखो आप जब एग्जाम में बैठे हो ना मेरे भाई, एग्जाम में जब बैठे हो ना तो शर्ट को सीधे अरेंज करना, मतलब किस वाले में, सीधे क्या लिखना, यहाँ देखोगे एच आई आर एस टी लिखना, और फिर देखना एस अपनी जगह पे नहीं है, आई अपनी जगह पे नहीं, वहां से मैच करना, आर अपनी जगह पे नहीं, टी भी नहीं, टी है, बस आंसर बना देना, क्या कर देना भाई, आंसर बना देना, बस ठीक है, कर देना आंसर बना देना बस, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इसको उसी तरह से बना के देखिए अपनी रफ कॉपी पे, सीधे बोर्ड के भैया को लिखो अल्फाबेट ऑर्डर में और अपने आप से बना दो, लिखा हुआ है, पहले वैसे बनाते हैं, पहले कैसे बनाते हैं जैसे एग्जाम में आपको बनाना है, ठीक है, डिटेल तो सब समझ जाएंगे, दिया हुआ
हुआ है तो भाई ए बी सी डी बी आ गया, वो आएगा आर के पहले, ये बन गया। अब मैच करना कितने से, तीन। तो ए अपनी जगह पे नहीं है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, दिख गया ना भाई, दिख गया ना। इसी तरह से तो अभी कितना लिखना पड़ा, एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है आपको, एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है, कोई भी अपनी जगह पे नहीं है भाई, ठीक है ना। सबकी स्थिति चेंज है, कोई भी अनचेंज नहीं है, जीरो है। तो ये चीज भाई आपको एग्जाम में इसी तरह से करनी है, ये चीज आपको एग्जाम में इसी तरह से करनी है। लेकिन भाई आओ समझो, कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल बोर्ड लिखा हुआ है तो बी ओ ए आर डी, ठीक। प्लेस वैल्यू लिखने का अगर आपको नहीं आता है तो लिख लेना भाई 2 15 1 18 4। अब इसके हिसाब से अरेंज कर दो, तो ए फिर बी फिर डी फिर ओ और आर। अब कितने भैया, यहाँ तो चेंज है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, सारे के सारे चेंज हैं, कोई नहीं, ऑप्शन सी, ठीक है। क्या बोला भाई, ऑप्शन सी बना, बहुत बढ़िया, थैंक यू साहिल भाई। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब इस टाइप के भी क्वेश्चन जितने भी आएंगे, अगर इस टाइप का, अच्छा ये तो रिपीटेड है, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करिए भाई। कोई भी चीज हमेशा लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं हम, राइट टू लेफ्ट नहीं। अगर वहां पे दिया गया होगा कि राइट टू लेफ्ट लिखो तब, ठीक है, वहां पे दिया गया होगा अगर राइट टू लेफ्ट लिखना होगा, वरना लेफ्ट टू राइट ही लिखा जाता है हर चीज। कोई भी चीज लिखना शुरू करिए, हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहे हैं, क्या है भाई, यदि फोर्थ शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और इस प्रकार बने शब्द में बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम मतलब भैया अंग्रेजी अल्फाबेट ऑर्डर के में व्यवस्थित किया जाए तो बाएं से तीसरा स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। क्वेश्चन को समझना, if each vowel of the word fourth is replaced by the letter following it in the English alphabetical order and each consonant is replaced by the letter preceding in it, क्या करना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, then which letter will be the third position from the left। अब बोला ना कहां से निकालना है, लेफ्ट से। अब कहां से, लेफ्ट से, ठीक है। तो देखो भाई फोर्थ लिखा हुआ है, फोर्थ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर दिया क्या है, वॉवेल जितने जितने स्वर है भाई उनको क्या करना है, उसके बाद वाले मतलब +1 करना है। कॉन्सोनेंट जितने हैं उनमें क्या करना है, -1 करना है। स्वर में व्यंजन, ठीक, स्वर और व्यंजन। तो भाई स्वर कितने हैं, +1 करो, एक ये है, एक ये है, बस बाकी सब जगह -1 -1 -1 -1 -1। एफ से पहले क्या आएगा भाई, तो ई आएगा, ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, यू के बाद क्या आएगा, वी आएगा, आर के पहले क्या आएगा भैया, क्यू आएगा, टी के पहले एस और एच के पहले क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, अगर इस तरह से ठीक है, नहीं आता है तो प्लेस वैल्यू लिख लेना, उसमें भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 15 21 18 20 और 8, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठे होंगे ना तो प्रेशर इतना ज्यादा होता है वहां पे भाई, आपको ना ये चीजें बहुत हैवी लगती है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन वाली चीज आपको पढ़ना है, फिर आप सोचोगे इतना पढ़ने के बाद मैं कैसे समझूं इसको, ठीक है। उस चीज को आपको समझना भाई, इसी तरह से आराम से लिख लेना और फिर कर लेना, ठीक है। चलो अब क्या करना था हमें, अब ये लिखने के बाद फिर क्या करना है, और इस प्रकार बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम मतलब इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करने के लिए भाई फिर से क्या करो, यहाँ देखो ई आएगा, ई के बाद जी आएगा ना भाई, जी के बाद क्या आएगा, पी आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर एस आएगा, फिर वी आएगा, ये अरेंज कर लिया, ये अरेंज कर लिया। उसके बाद बोला है कि बाएं से तीसरा, देन व्हिच लेटर विल बी द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से, तो 1 2 3 क्या गया भाई, पी आ गया, और सभी का मैक्सिमम बच्चों का आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन सी विल बी द राइट। तो यहाँ पे काम थोड़ा ज्यादा है, क्या करना है भाई, पहले वोवेल और कॉन्सोनेंट चेंज करने हैं, फिर अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करना है ना। तो एक काम करना, ये ओरली करने के चक्कर में गलत ना कर देना, ओरली करने के चक्कर में 15 सेकंड लगेंगे हार्डली, आपको 15 सेकंड लगेंगे हार्डली इस क्वेश्चन को लिख के करने, है ना, मात्र 15 सेकंड लगेंगे भाई, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टेप जाना है, पहले इसको भाई चेंज करना है, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ आना, तो थोड़ा हो सकता है कि आपको भाई समय लगे, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो हाँ, प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी हो जाएगा, इसलिए बोला तो इजी है, सिर्फ पढ़ना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ लेंगे, समझ गए तो कर ले जाओगे, क्लियर, हार्डली 15 सेकंड लगेगा, दिक्कत नहीं होने वाली। अगला क्वेश्चन चलो, सभी अक्षरों को यदि अनदर शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार निर्मित शब्द में बाएं सिरे से चौथे अक्षर और दाएं सिरे से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होंगे। जल कविता डी के धीरज, ये लिखा है, ठीक है। तो दिया है, इनको क्या करना, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले अरेंज कर दो, पहले उसमें अरेंज कर दो। तो भाई 1 है 14 15 20 8 5 18, है ना, या फिर ए बी सी डी ऐसे करोगे तो भैया ई आया, फिर एच आएगा, एच के बाद देखोगे तो क्या आएगा, एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर, फिर टी, ये लेटर्स आ गए। आने के बाद हमसे भैया क्या बोला गया, हमसे बोला गया कि इस प्रकार निर्मित शब्द में क्या भाई, if all the letters of the word another are arranged in alphabetical order then how many letters will be there in the English alphabet series between the fourth letter from the left and the second letter from the right in the word thus formed। तो भाई यहाँ देखो क्या है, चौथा अक्षर 1 2 3 4 एन, और इधर से भाई दूसरा, दाएं से राइट साइड से दूसरा, और लेफ्ट हमेशा यही रहेगा, ध्यान रखना, राइट और लेफ्ट नहीं बदलता मेरे भाई। तो पूछा हमसे एन और आर के बीच में कितने लेटर होंगे, तो कुछ बच्चे तो लिखना शुरू कर देंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एन ओ पी क्यू आर, तो बताएंगे सर जी 3 होते हैं इनके बीच लेटर, कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो 3 को भाई लगा दिए, एन ओ पी क्यू आर, यही तो पूछा भाई, ठीक है। तो 3 लेटर होते हैं, ये तो यहाँ से क्लियर हो गया। लेकिन भाई क्या ऐसे करोगे एग्जाम में, ना भैया ना सर जी ना, ऐसे नहीं करेंगे, कैसे करोगे, तो भाई यहाँ क्या है, इनकी प्लेस वैल्यू 14, इनकी 18, माइनस कर दो, कितना आ गया 4, माइनस 1 और कर दो, आ गया 3, 3 लेटर हमारे बीच में हो गए। अब कहोगे सर -1 क्यों कर रहे हैं, है ना भाई, सवाल तो यही आएगा कि -1 क्यों कर रहे हैं। तो भाई मेरे एक चीज ध्यान रखना, अल्फाबेट A to Z, ठीक है। तो एन की जो प्लेस वैल्यू है वो भी कहां से पता है, एन की जो प्लेस वैल्यू वो यहीं से तो पता है कि एन यहाँ पे है 14 पे, है ना भाई, एन यहाँ पे, और आगे जब गए इसी लाइन से आगे जाओगे ना तो पता चलेगा कि आर यहाँ पे है 18 पे, आर यहाँ पे है 18 पे, ठीक है।
देखो, तो भाई मेरे एक यहाँ से घटाओगे, ठीक है, आएगा भैया बीच में 4, लेकिन क्या यहाँ पे हम n को 2 बार नहीं गिनना, एक बार जब यहाँ से चले तो भैया ये पोजीशन, एक बार यहाँ से चले तो भी ये पोजीशन, तो n को 2 बार गिनना है ना भाई, लेफ्ट साइड तो गिन रहा है। 14 को कितनी बार 2 बार गिन रहा है, एक बार यहाँ तक पहुंचे तब, एक बार यहाँ से यहाँ तक गए तब, तो 2 बार गिन रहा है, इसलिए भाई एक बार 14। अरे बीच का नहीं होता ना उसमें, उनके बीच का अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे, उनके बीच एवरेज नहीं निकालना है आपको, यहाँ एवरेज नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको घटाना है, -1 और घटा देना चाहिए भाई। क्या किया हमने, इधर से चले तो n भाई एक बार गिना, फिर चले जब r तक तो भाई 2 बार गिन लिया ना, तो माइनस कर देंगे, हो जाएगा। चलो सेम क्वेश्चन एक देते हैं, लगाओ तो जरा भाई, बनाओ। एक्वायर लिखा हुआ है, बोला क्या क्या है भाई हमसे, यदि एक्वायर शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार निर्मित शब्द बाएं सिरे से 5वें अक्षर और दाएं सिरे से पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होंगे, ठीक है। तो आओ भाई इसको अरेंज करेंगे, तो A C E I है ना भाई, Q R U, यही तो होगा अरेंज। ये अरेंज हो गया हमसे, क्या भैया बोला गया कि बाएं सिरे से 5वां, 1 2 3 4 5 Q, दाएं सिरे से पहला U, और भाई U के बीच कितने अक्षर होंगे, यही तो पूछा। तो भाई क्या है, ये 21, ये 17, ये 17, ये 21 माइनस कर दो, 21 - 17 - 1 क्या हो जाएगा भाई, 3 आ जाएगा, यहाँ भी क्या हो गया, 3 आ गया, 5 4 3, ऑप्शन सी। क्लियर है, उम्मीद है समझ गए होंगे सभी लोग, क्लियर है, समझ आ गया ना भाई। लेटर से जब कोई वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो भाई समझ आ गया कैसे करना है। हाँ बहुत लोगों ने सबसे पहले दिया था, आसान लगने लगा, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, आसान लगने लगा तो बहुत बढ़िया, ये अरेंज करके आप सीधे सीधे कर सकते हैं बिना किसी डाउट के, सब कुछ बढ़िया, ठीक है। कल क्लास होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं।